कल जो हुआ वो इस कौम के लिए एक सानिया है। साथ ही ये याद रहे कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था क्या। उस हवाले से गलतफहमियां जो है वो सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया के जरिए फैलाई गई। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर बड़ा वाज़ेह था कि खान साहब को शिफा इंटरनेशनल अस्पताल शिफ्ट किया जाएगा, मुंतकिल किया जाएगा। वहाँ उनका एग्जामिनेशन होगा, यानी कि उनको देखा जाएगा, और उसके बाद जो भी इलाज है वो शिफा इंटरनेशनल ही में होगा। उस इलाज में 1 हफ्ता लगे, 3 हफ्ते लगे या ज़्यादा लगे, पूरा इलाज शिफा इंटरनेशनल में होना था। और अगली तारीख 16 सितंबर थी। उस दिन असर नौ जायज़ा लिया जा सकता था। लेकिन जो कुछ कल हुआ उसने इस तमाम हुक्म को ज़ाइल कर दिया। एक बात यह कही जा रही है कि आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की बहनों ने, डॉक्टर फैसल ने, वो शायद सुप्रीम कोर्ट के सामने दी गई किसी अंडरटेकिंग की खिलाफ वर्जी है। बिल्कुल गलत है ये बात। मैं देख रहा हूँ कुछ हमारे बहुत मोतबर दोस्त ये बात कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में रास्ट्र पे खड़े मुझसे सुप्रीम कोर्ट ने यह सवाल किया था कि जो मेडिकल रिकॉर्ड ये बोर्ड शिफा इंटरनेशनल में मुरतब करेगा, क्या आप उस पर सियासत करेंगे। हमने सिर्फ ये अंडरटेकिंग दी थी कि जो मेडिकल रिकॉर्ड है उस पर सियासत नहीं होगी। मैंने ये कहा था कि मेडिकल रिकॉर्ड पेशेंट और उसके खानदान के दरमियान रहेगा, सियासी जमात का उससे कोई ताल्लुक नहीं होगा। तो हमने कोई खिलाफ वर्जी नहीं की, क्योंकि वो मेडिकल रिकॉर्ड तो मुरतब ही नहीं हुआ, वो बोर्ड बना ही नहीं जिसमें डॉक्टर फैसल ने, डॉक्टर उज़्मा ने शामिल होना था। लिहाजा ये पहली बात है जिसको याद रखा जाए कि हमारी जानिब से, बहनों की जानिब से, डॉक्टर फैसल की जानिब से कोई खिलाफ वर्जी नहीं हुई। दूसरी बात यह थी कि शिफा इंटरनेशनल अस्पताल के गिर्द कोई हुजूम ना खड़ा हो। बिल्कुल कोई हुजूम खड़ा नहीं हुआ। एक झूठा बयानिया बनाया गया है वज़ीर इत्तलात की जानिब से कि हम शिफा इंटरनेशनल इसलिए नहीं लेकर गए कि सड़कों की बंदिश थी और इसलिए हम खान साहब को पिम्स ले गए। बिल्कुल गलत बात है। और इसका वाज़ेह सबूत ये है कि एक स्याह शीशों वाली गाड़ी में डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब को बिठाया गया, उनके इर्द गिर्द पुलिस की गाड़ियां चलाई गई, पूरे काफिले को किसी बंदिश के बगैर शिफा इंटरनेशनल ये लेकर गए। आप सब ने देखा, सड़कें खुली हुई थी और लोग यही समझते रहे कि खान साहब इस गाड़ी में हैं, फूल निछावर करते रहे फुटपाथ पे खड़े। तो किसी रास्ते को बंद नहीं किया गया था। ये सरासर झूठ है। तो इस झूठ के निज़ाम में एक मजीद झूठ का इजाफा हुआ कल। जो बात हम समझ रहे थे कि शायद किसी समार की तरफ जा रही है, संवर सकती है, इस मुल्क में हम इकट्ठे बैठकर मुल्क की फलाह का सोच सकते हैं, तो कल एक और नुकसान पहुंचाया गया, ज़ख्म पहुंचाया गया इस पूरे अमल को। ये कहा गया कि हमें नहीं ज़रूरत अवाम की, अवाम के नुमाइंदों की, हम ताकत के जोर से सब कुछ कर सकते हैं, हमें कानून की ज़रूरत नहीं, हमें अदलिया की ज़रूरत नहीं। तो अब हम पाकिस्तानी कौम के सामने जवाबदेह हैं। हम ये नहीं होने देंगे। हम आज बैठ रहे हैं, पार्लिमानी पार्टी बैठ रही है, पहले ही हमने स्ट्रीट मूवमेंट का ऐलान किया हुआ है। सुहेल खान अफरीदी साहब से भी हमारी मुलाकात होगी, मीटिंग होगी, और हम पूरी पाकिस्तानी कौम को पुकारेंगे। ये मुकदमा अब पाकिस्तानी कौम को लड़ना है। कल यकीनन हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, तौहीन अदालत की दरख्वास्त दाखिल करेंगे। लेकिन एक और फैसला आता है सुप्रीम कोर्ट का, उसका भी यही हशर होता है, उसको भी इसी तरह उड़ा दिया जाता है। तो फिर पाकिस्तानी कौम को ये फैसला करना होगा कि ये मुकदमा कहाँ लड़ना है, अदालतों में लड़ना है या सड़कों पे लड़ना है। सड़कों पे चलना हमारा हक है। मैं बार बार ये कहता हूँ, ये कोई जुर्म नहीं है। आइन का आर्टिकल 15 आपको, मुझे ये हक देता है कि हम चले, राइट टू फ्री मूवमेंट। आइन के आर्टिकल 16, 17 ये कहते हैं राइट टू असेंबल, राइट टू एसोसिएट, यानी कि इकट्ठा होना एक बुनियादी हक है, इकट्ठा होकर चलना एक बुनियादी हक है। आर्टिकल 19 कहता है राइट टू एक्सप्रेशन, अपनी आवाज बुलंद करना एक बुनियादी हक है। ये हक हमें दीन भी देता है, ये हक हमें हमारा आइन भी देता है। हम इस हक का इस्तेमाल करेंगे पूरी पाकिस्तानी कौम के साथ। तो इंशाअल्लाह मायूस होने की जरूरत नहीं है। कल के वाक़े ने हमारी हिम्मत को, हमारे अज़म को और मजबूत किया है, और हम कौम के साथ ये मुकदमा लड़ते रहेंगे और फतह हमारा मुकद्दर है।